ये पार्ट सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स एंड इट्स एप्लीकेशन सीरीज का। इसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये रिलेशंस आप देखिए, माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ एंड प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये रिलेशंस मैंने पार्ट्स फर्स्ट में आपको बताया था और मैंने बोला था इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगी। और भी जो रिलेशंस पार्ट्स फर्स्ट में है आप देख सकते हैं, उनके ऊपर कंटिन्यूअसली इस चैनल पर वीडियोस अपलोड होंगे। तो सबसे पहले हम इस रिलेशन को समझने के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में अगर आपने इंडक्टिव इफेक्ट की माइनस आई ग्रुप वाली सीरीज और प्लस आई एक ग्रुप वाली सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज उस सीरीज को आप पहले देखिए, क्योंकि उसमें जो एटम्स और ग्रुप्स हैं उनका अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जो पार्ट 1 में सीरीज मैंने माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप्स की दी है उसके अकॉर्डिंग फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा था, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ। सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट फ्लोरीन का, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ भी किसकी होगी, फ्लोरीन वाले की, देन क्लोरीन वाले मॉलिक्यूल की, देन ब्रोमीन जिसमें है उसकी, और फिर फोर्थ नंबर की मॉलिक्यूल की। ठीक है, ये सिंपल सा प्रॉब्लम था इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर बेस्ड। अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ है और ये 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं। ठीक है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है। सेम कंसेप्ट है, फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है, बट यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, फर्स्ट वाले रिलेशन के अकॉर्डिंग कंपाउंड नंबर सेकंड की, क्योंकि उसमें इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है। उससे कम फर्स्ट, उससे कम थर्ड क्योंकि उसमें Cl है, और सबसे कम फोर्थ वाला क्योंकि उसमें Br है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। यहाँ पर एक ग्रुप है NO2 जो कि माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप होता है। उस सीरीज में आप जब देखेंगे तो आपको दिखेगा वो माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप वाली सीरीज में प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस चेंज हो रही है। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, यानी वो मेन फंक्शनल ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से जितना पास होगा उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट फर्स्ट वाले में, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट वाले की, उससे कम सेकंड की, उससे कम थर्ड वाले की, और सबसे कम फोर्थ वाले मॉलिक्यूल की। ठीक है, ये इसका ऑर्डर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सिंपल। क्योंकि फोर्थ वाले में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो माइनस आई इफेक्ट शो करता हो, और माइनस आई इफेक्ट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यहाँ पे फोर्थ में क्या है, हमारे पास वैरायटी ऑफ सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं जो कि सेम नहीं है, डिफरेंट है। बट यहाँ पर माइनस आई वाले कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, NO2 भी माइनस आई शो करता है, और ये वाला ग्रुप भी माइनस आई शो करता है। ठीक है, ये प्लस आई शो करता है। तो प्लस आई इफेक्ट देखो इस वाले रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज। तो सेकंड वाले मॉलिक्यूल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे कम होगी, इतना तो कंफर्म हो गया। अब देखो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो NO2 का सबसे ज्यादा होता है, उससे कम फ्लोरीन, उससे कम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस वाले ग्रुप का। तो इसी सीरीज में क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जमेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी, थर्ड वाले मॉलिक्यूल की। उससे कम जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट कम है वो है फर्स्ट फ्लोरीन वाला, उससे कम फोर्थ। ठीक है, और सबसे कम सेकंड, क्योंकि उसमें प्लस आई वाला ग्रुप है, और प्लस आई क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।